हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 4 ट्रिक सिखाने वाला हूं। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जिसकी हेल्प से आप मैथ्स के जादूगर बन जाएंगे और आप जहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 या 3 मिनट लगता है वो क्वेश्चन सिर्फ आप 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। और जो लास्ट वाली ट्रिक होगी, ट्रिक नंबर 4, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होम गुरु। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी पहली ट्रिक है हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर नंबर एंडिंग विथ 5। तो ऐसा नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है जिसके अंत में 5 आता है। सिर्फ आप 2 या 3 सेकेंड में उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा वो स्क्वायर, चलिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3535, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो यहां पे जो लास्ट वाली वैल्यू है, जो 5 है, उसका आप 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद ये जो नंबर है इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे, मतलब 3 + 1 करेंगे। तो 3 + 1 होता है हमारा 4। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12। तो ये आ गया आपका आंसर 1225। कितनी इजीली 2 या 3 सेकेंड में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेके बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 55, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू है, जो 5 है, उसका स्क्वायर करेंगे जो कि होता है 25। उसके बाद यहाँ जो 5 दिया है इसमें +1 करेंगे, तो 5 + 1 होता है 6। तो 6 का मल्टीप्लाई इस 5 में कर देंगे, तो ये हो गया आपका 30 और ये 25। कितनी इजीली आंसर आ गया सिर्फ 2 सेकंड में। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 115 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसका उसी में मल्टीप्लाई, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे जो कि होता है हमारा 25। उसके बाद ये जो वैल्यू होती है इसमें +1 करते हैं और जो आंसर आता है उसका इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 + 1 होता है 12। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, तो हमारा हो जाएगा 132 और ये आ गया आपका 13225। कितनी इजीली आ गया। अब आपके पास ये 2 डिजिट का भी आ गया, 3 डिजिट का भी आ गया। अब मैं आपको डेसिमल में बता देता हूं ताकि आपका फंडा, आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये वीडियो और ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पे हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 4.5 का स्क्वायर, तो ये जो लास्ट वाली 5 है इसका वैसा का वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है 4, तो +1 करेंगे हो जाएगा 5 और 5 × 4 कर देंगे, तो 4 × 5 = 20.25, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 वैल्यू आएगी तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दिए। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ डेसिमल से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए, आइए मान लीजिए हमने लिया 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। 2.5 का तो ये हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 3 × 2, तो ये हो गया 6.25। कितनी इजीली 2 या 3 सेकंड में आपका कोई भी एंडिंग विथ 5 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। सिर्फ 2 या 3 सेकंड में बहुत इजीली निकल जाएगा। चलिए अब मैं आपको ट्रिक नंबर 2 बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ट्रिक 2 बताऊंगा। इस ट्रिक में हमें 50 के आसपास जितने भी नंबर आते हैं उनका मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। तो देखिए कितनी जल्दी 2 या 3 सेकंड में आपका स्क्वायर निकल जाएगा। अब हमें करना यह है, मान लीजिए हमने नंबर लिया 44। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जो 44 है, तो 50 में से अगर 44 को माइनस करते हैं तो कितना डिफरेंस होता है, 6 नंबर का डिफरेंस होता है। तो 6 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, तो जो नंबर का डिफरेंस हो रहा है उसका हम उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसी का उसमें स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। अब हम एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने 5 का स्क्वायर लिया जो कि होता है 25,
उसमें से अब हम 6 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ आपका बचा 19। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आपका आंसर आ गया। प्लीज लाइक करना ना भूलिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही क्वेश्चन देखते रहिए। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और बताता हूं तो आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने यहां पर लिया, यहां हमने लिया 47 का स्क्वायर। अब यहां पे हमें दिख रहा है 47 50 से कितना छोटा है, कितने नंबर कम है, तो 3 नंबर कम है स्टूडेंट्स। कितने नंबर? 3 नंबर। तो जितने नंबर कम है उतने का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। क्या होता है? 9। तो उसे हम यहां लिख देंगे। अब हमेशा याद रखना, जब भी एक डिजिट में आंसर आए तो उसके आगे लगेगा 0। जब भी एक डिजिट में आंसर आएगा तो उसके आगे लगेगा 0। तो इसे हम यहां लिखेंगे 0 9, कुछ इस तरह। अब 5 में से -3 कर देंगे तो जो कि होता है 22। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर 2209। कितनी इजीली, कितनी आसानी से आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपका पूरा 100% डाउट क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं आपका 45 का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये 5 कम है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि 25 में से -5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया 2025। सिर्फ 2 या 3 सेकेंड लगे मुझे आंसर निकालने में। थोड़ा ज़्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, वरना 2 या 3 सेकेंड में आसानी से आपका आंसर निकल जाए। चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको ट्रिक 3 बताता हूँ। अब ट्रिक 3 में यह होगा कि हम 50 के आगे वाले जो नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। मान लीजिए हमने नंबर लिया 5 to 52 का स्क्वायर, तो हमें ये जो लास्ट वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। लेकिन कैसे करेंगे? अब आप ये देखिए कि ये जो 52 है वो 50 से कितना है, कितना ज़्यादा है, मतलब कितने नंबर ज़्यादा है? तो 2 नंबर ज़्यादा है। कितने नंबर ज़्यादा है? 2 नंबर ज़्यादा है। तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे जो कि आता है 4। अब हमेशा याद रखना, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक 2 में बताया था कि जब एक डिजिट में आंसर आए तो उसके आगे लगता है 0। तो यहाँ पे हमारा लगेगा 0। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 25 लेंगे और प्लस क्या कर देंगे? कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ +2 कर देंगे। तो ये आ गया आपका 2704। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। जब 50 से कम वाली वैल्यू होती है तो अब हम माइनस करते हैं, लेकिन जब 50 से ज़्यादा वैल्यू होती है तब हम प्लस करते हैं। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। आपने अगर एक भी गलती करी, मिस्टेक करी, प्लस या माइनस की, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए एक वैल्यू लेके और करते हैं ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमने लिया 58। तो अब आप देख रहे हैं कि ये 58 जो है 50 से 8 नंबर ज़्यादा है, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? 25 में +8 कर देंगे। तो 25 + 8 कितना होता है? 33 होता है। तो यहाँ आ गया आपका आंसर 3364। कितनी इजीली 2 सेकेंड में या 3 सेकेंड में आपका आंसर निकल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जब 50 से ज़्यादा नंबर हो तो 25 में उस नंबर का डिफरेंस का प्लस होगा, और जब 50 से कम नंबर हो तो उसका जो डिफरेंस वाला नंबर है उसका माइनस होगा। अब स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक नंबर 4। तो चलिए ट्रिक नंबर 4 पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक। जी हाँ, इस ट्रिक नंबर 4 जिसका आप सबसे शुरू से इंतज़ार कर रहे थे। इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। जी हाँ, आप किसी भी नंबर का इजीली स्क्वायर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। मान लीजिए हमने नंबर लिया 72 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? ये जो लास्ट डिजिट है
इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, मतलब 2 का 2 में मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा होता है 4। अब जब भी एक डिजिट में आंसर आता है तो उसके आगे क्या लगता है 0, तो हम इसको लिखेंगे 0 4। उसके बाद ये जो नंबर है पहला डिजिट है, इसका स्क्वायर करेंगे जो कि होता है, कितना होता है 7 का स्क्वायर 49, मतलब 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 49। अब इतना हो गया, इसके बाद आप इन तीनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका 7 का 2 का, और यहाँ पर जो पावर में हमने 2 लिखा है उनका, तो 7 2 कितना होता है 14, 14 2 28। यहाँ पे अब आप लिख देंगे 28। हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जब आप ये 28 लिखें, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिए तो पीछे का एक डिजिट छोड़ के वैल्यू लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने एक वैल्यू नहीं छोड़ी तो आप जब आगे की स्टेप करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 28 का इसमें एडिशन कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो गया आपका 5184, आपका आंसर आ गया। कितनी इजीली आ गया, बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको इसकी बहुत अच्छे से आदत लग जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए हमने लिया 4 7 47 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे पहले हम 49, 4 का करते हैं तो 16, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई, 4 7 28, 28 2 56, पीछे के एक डिजिट छोड़ के हम यहाँ लिखेंगे 5 6 56, प्लस कर देंगे तो यहाँ 9, यहाँ 10, 6 और 5 11 12, तो ये आ गया आपका 2209 आंसर। कितनी इजीली आ गया, बहुत इजीली आ जाएगा, बस आपको ध्यान देना है स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी गलती मत करना। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें तो जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी के चक्कर में गलती हो जाती है। ध्यान से प्रैक्टिस करना, फिर तो आपका इजीली 2 या 3 सेकंड में आंसर निकल ही जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ और आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर कर ही देता हूँ। यहाँ पे हमने लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 6 3 63 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो एक डिजिट में आंसर आ रहा है तो उसके आगे लगेगा 0। 6 का स्क्वायर होता है 36, इन तीनों का मल्टीप्लाई, 18 2 36, पीछे की एक वैल्यू छोड़ के इसमें प्लस कर देंगे 9 6 9, तो ये आ गया आपका आंसर 3969। कितनी इजीली 2 या 3 सेकेंड में आंसर आ गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और जो कुछ नया सीखना चाहते हैं उन्हें मेरे वीडियो के चैनल के बारे में बताइए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन को दबाने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी, अपडेट आ जाएगा, जिसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा नया कुछ सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।